मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबुरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आज मैं बाबा के बहुत बड़े चमत्कार के बारे में, मिरेकल के बारे में आपको मेरे लाइफ में जो हुआ वो शेयर करने के लिए आई हूँ इस थर्सडे। ये बात जब की है 2021, जब कोविड चल रहा था, तो 21 सितंबर को मेरा बायोप्सी रिपोर्ट आया था जिसमें मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो उस रिपोर्ट के आने के बाद फिर मेरा सबसे पहला कीमो है अक्टूबर में हुआ 2021 में। तो मुझे, जहाँ मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ बेंगलोर में जिस हॉस्पिटल में काम करते थे, उसी हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट ऑन्कोलॉजिस्ट के अंडर होना शुरू हुआ। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमें बोला गया था, वेरी फर्स्ट मेरा कीमो था। मेरे को कुछ उस समय, मतलब मैं बाबा से थोड़ी नाराज़ भी थी। मुझे उस समय तक समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे लाइफ में सडन क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आई डोंट नो, बहुत सारे ट्रॉमा से गुजर रही थी क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुआ था इस न्यूज़ को आए। तो जब भी क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला था हमें कि आपको टाइम, मंडे का दिन था, बोला गया था कि आपको 9:30 तक पहुंचना है हॉस्पिटल कीमो के लिए। तो बाय मिस्टेकली हम लोग कुछ कारण से लेट पहुंचे, 10:30 11 हो गया था हमारा पहुंचते पहुंचते। तो चूँकि क्या था ना, कोविड चल रहा था, तो कीमो वार्ड जो होता है ना, वो जनरली होता है, वहाँ पर था काफ़ी एक बड़ा हॉल था, उसमें पार्टीशन करके कर्टेन से पार्टीशन कर करके बेड लगाया हुआ था, और उसके मिडल में नर्स स्टेशन रहता, ताकि नर्स वहाँ से सबको वहाँ से केयर कर सके। लेकिन कोविड के कारण क्या हुआ, उन्होंने हॉल से सारे कीमो बेड को शिफ्ट करके रूम वाइज शिफ्ट कर दिया था। तो 7-8 रूम्स जो है कोविड के लिए कारण, अलग अलग रूम 7-8 अलग से दिया गया था कोविड ये कीमो पेशेंट्स के लिए। तो उसमें एकदम जब मतलब उस कॉरिडोर के एकदम लास्ट में नर्स स्टेशन था एक रूम, और उसके बाद 7-8 रूम्स थे जिसमें 2-2 पेशेंट एक रूम में रह सकते थे, एक कर्टेन के इस साइड, एक वॉशरूम के तरफ। तो ऐसा क्या हुआ कि हम लोग ऑलरेडी लेट पहुंचे थे, तो वहां जाने पे पता चला कि उस दिन बहुत सारे कीमो पेशेंट आए थे, तो हम लोगों को बेड नहीं मिल पाया, रूम नहीं मिल पाया। तो वहाँ पे नर्स ने बोला कि आप नर्स स्टेशन जहाँ पर है नर्स वाला रूम, तो वहाँ पे रिक्लाइनर रखा था साइड में, तो वहाँ पे आप बैठ जाओ, अभी जब रूम खाली होगा तो आपको हम लोग वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो मैं वहाँ पे बैठी थी, बाबा से बात कर रही थी, बस मुझे सामने बाबा दिख रहे थे। जब मुझे जनरली क्या होता है, जब मैं बहुत तकलीफ़ में होती हूँ ना, तो मुझे बाबा दिखने लगते हैं सामने। और मैं बहुत, बाबा भी, मैं जहाँ बैठी हुई थी, बाबा भी बहुत देर से वहाँ पे खड़े थे। मैं उनका पाठ कर रही थी, नाम जाप कर रही थी, सब कर रही थी वहाँ बैठी हुई। तो फिर 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 11 से 1 o'clock हो गया, मेरे को बेड नहीं मिल रहा था। खाली हो, किसी का कंप्लीट होगा ना सेशन तभी बुलाएंगे। तो फिर मैंने बोला कि नर्स को कि आप ऐसा करो ना कि मेरे को जब तक रूम नहीं मिल रहा, आप मेरा मेडिसिन रिक्लाइनर पे बैठा के ही शुरू करा दो। तो वो बोली कि ठीक है, ऐसा करते हैं। आपको पहले मेरे हाथ में उसने क्या किया, वहीं पर रिक्लाइनर पे बैठे बैठे उसने मेरे हाथ में कैनुला लगा दिया, फिक्स कर दिया। उसके बाद उसने वहाँ पर वो मेडिसिन चढ़ाना होता है, कीमो का मेडिसिन वगैरह चढ़ता है, उसके पहले और भी कई मेडिसिन चढ़ते हैं। तो उन्होंने स्टार्टिंग का मेडिसिन एक चढ़ा दिया, वो स्टिक टाइप का रहता है ना, वायर आयरन का, हैंग करने के लिए मेडिसिन। तो वो लाके उन्होंने वहाँ पे रखा। तो वो मेरे ख्याल से 15 to 20 मिनट का प्रोसेस था, वो बॉटल ख़त्म हो गया। तो जब ख़त्म हो गया तो मैंने बोला कि आप दूसरा बॉटल भी यहीं पर लगा दो फिर, क्योंकि बहुत देर हो रहा है, फिर कैसे होगा। तो वो बोले नहीं, ये आगे का मेडिसिन आपको हम यहाँ बैठा के नहीं लगा सकते, आपको बेड पे लेट के ही जब रूम मिलेगा तभी प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद भी 1 घंटा हो गया होगा, मेरे को लगता है 2 के करीब 2 o'clock हो गए थे, हम लोग 11 o'clock आए थे। उसके बाद बैठी थी, बाबा भी पूरे टाइम मेरे पास खड़े थे। उसके बाद मैं बाबा से ही बातें कर रही थी, पाठ कर रही थी उनका। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा टर्म आया, जो नर्स रूम जो सबसे कॉर्नर में था ना, उसके 2 रूम बाद मुझे एक रूम मिला, खाली हुआ।
तो जब रूम में मैं एंटर करी तो रूम में एक पेशेंट इधर कोई कीमो ले रहे थे या कुछ भी एक लेडी ले रही थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि मैं खुद अपने ट्रॉमा से गुजर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय। और कर्टेन के दूसरे साइड वाला जो वॉशरूम के साइड होता है वो बेड मुझे मिला। तो बाबा भी मेरे साथ वहाँ पे आए रूम में और मैं जाके लेट गई। फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड एक्चुअली उसी हॉस्पिटल में पहले काम करते थे, वहाँ से अब छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। तो वो वहाँ पर उनका सारा जान पहचान है, सारे लोग स्टाफ से लेकर सब जानते हैं उनको। तो वो जनरली क्या करते, जैसे ये तो कीमो के लिए तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, उसके पहले कई बार मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट के लिए आना पड़ा था, तो बहुत टाइम होता था, तो हस्बैंड को कुछ काम होता था तो इधर उधर अपना कुछ डिस्कशन के लिए चले जाते थे मुझे बैठा के कि वेटिंग में आ रहा हूँ मैं। तो वो जनरली करते थे। तो उस दिन भी क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड का अपना ऑफिस छोड़ के वो आ रहे थे, उनका भी बिजी शेड्यूल से मेरे कारण इतना लॉस हो रहा था सब कुछ। तो क्या हुआ कि मैं जब रूम में आई ना, तो बाबा भी सामने कॉर्नर में मेरे खड़े थे। तो मैं बोलती हूँ ना, जैसे बाबा मुझे दिखते, मुझे पता होता है कि हाँ बाबा हैं, तो एक जो होता है कॉन्फिडेंस अलग आता है। फिर क्या हुआ कि मैं तो लेट गई और नर्स लोग प्रोसेस शुरू करने लगे, सारा मेडिसिन वैसिन लाने लगे। फिर मेरे हस्बैंड जस्ट बगल में एक चेयर लेके वहाँ पर आके बैठ गए। तो वो अपना टाइम पास के लिए क्या करते, तो वो ऑफिस का कॉल नहीं लेते, ऐसे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। वो जनरली गेम खेलते तो अपना ईयरपॉड लगा लेते कान में ताकि कुछ सुनाई ना दे। तो मोस्टली वो वैसे ही करते हैं, लेकिन उस दिन लकीली उन्होंने ईयरपॉड नहीं लगाया था, वो नॉर्मल गेम खेल रहे थे और जस्ट मेरे बगल में बैठे थे। और जनरली वो क्या करते हैं कि कभी कभी बहुत देर होता है वहाँ बैठे हैं तो बोलते हैं मैं थोड़ा 10 मिनट में आता हूँ, ऐसे ऐसे करके वो चले जाते थे कि हाँ तुम सेफ जगह पे हो, सब कोई तो है यहाँ पर। तो मैं बोलती थी हाँ चले जाओ। उस दिन क्या हुआ कि मेरा फर्स्ट कीमो था और बगल वाले बेड पे जो थे ना, वो लोग का भी पता नहीं उन्होंने ब्लड चढ़ाना था या क्या था, वो लोग तो चले गए थे। और कर्टेन के इधर मुझे उस साइड गेट के बाहर कुछ नहीं दिख रहा था और मैं सोई हुई थी। तो उन्होंने नर्स ने क्या किया, कीमो का जो फर्स्ट मेडिसिन, कीमो मीन्स मतलब इट्स अ पॉइजन ना, काइंड ऑफ पॉइजन, तो मतलब वो सारे हमारे बॉडी के सेल्स को मार देता है, तभी तो हमारे बाल और सब कुछ गिर जाते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को उन्होंने बोला कि अब आप कीमो का मेडिसिन चढ़ाना था। उन्होंने उतना कुछ डिस्कस भी नहीं किया। वो आई नर्स, इतनी मतलब सीनियर नर्स थी, वो आई और उसने मेरे मतलब जो कैनुला के साथ जो पाइप्स लगे होते हैं ना, उसमें इंजेक्ट किया और मतलब जो वाटर के तरह वो जो आईवी चढ़ता है ना, वो लगा दिया। उसने जैसे लगाया ना, मुझे अजीब सा लगने लगा। तो मैंने हस्बैंड को थोड़ा सा हाथ से थोड़ा पहुंचा मेरा हाथ, तो मैंने बोला थोड़ा मुझे अजीब, और वो लगा के तुरंत लगाई और तुरंत पलट के विद इन अ सेकेंड वो पलट के चली गई वहाँ से। मैंने हस्बैंड को पुश किया जितना तक मेरा हाथ जाता था, मैंने बोला मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, बस इतना ही बोल पाई। उसके बाद मेरे को आंख बंद किए ही ना, वो जब पूरे आंख के सामने एकदम अंधेरा, काली अंधियारी रात होती है ना वैसा, और उस पर एकदम छोटे जैसे स्टार्स होते हैं ना वैसा दिखने लगा। और मेरा सांस जो है ना चोक करने लगा, मेरा सांस बंद होने लगा। तो मैंने क्या बोलती हूँ, मैं पूरा चोक करने लगा। तो मैं बस मेरे मुंह से यही निकला, साईं और मेरे हस्बैंड का नाम, बस एक इतना ही मेरे शब्द निकला है। और लकीली जो मैंने आपको पहले बताया कि हस्बैंड ने कान में ईयरपॉड नहीं लगाया था, जिससे वो मेरा थोड़ा सा हल्का सा आवाज़, मतलब मैं बहुत तेज़ी से नहीं बोल रही थी क्योंकि मेरा गला पूरा चोक कर रहा था, अंदर से सांस नहीं ले पा रही थी, सांस रुकने लग गया था। तो फिर वो मेरे हस्बैंड जो है ना सुन लिए और वो भागे। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था, मैं धीरे धीरे, मतलब मुझे क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, पूरा सांस मेरा चोक होने लगा था। वो दौड़ कर मैंने जैसे बताया कि नर्स रूम से मेरा 2-3 रूम के बगल में था मेरा रूम, तो वो दौड़ के भागे। उन्होंने क्या किया, वो जो बाद में मुझे बताए, तो वो भागे और जाकर नर्स रूम में, लकीली देखो भगवान का जब बचाना होता है ना तो सब कुछ अवेलेबल होता है, तो लकीली अदरवाइज नर्स रूम में क्या होती है, वो लोग 2-3 रहती है, हर अलग अलग रूम में किसी को चेंज करने मेडिसिन जा रही है, किसी को कैनुला लगाने जा रही है, कोई कभी इधर उधर निकल जाती है। तो लकीली वहाँ पे मेडिसिन, वहाँ पे नर्स थी, अवेलेबल थी। और ये मेरे हस्बैंड जाकर बोले हैं, वो भाग के आई और सारा मेरा जितना भी कैनुला में मेडिसिन लगा था वो फटाफट उसने निकाला और एक इंजेक्शन भर के लाई थी और उसने फट से इंजेक्शन लगा दिया।
मुझे कुछ फीलिंग्स भी नहीं आया कि मुझे क्या हो रहा है नहीं हो रहा। मैं जो है ना धीरे धीरे मेरा पूरा सांस रुकते जा रहा था, और उसने बस मेरे को, आप बता रही हूँ, 6 ml ही पड़ा था मेरे को, बस वो मेडिसिन का गया था। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जब ऐसे ये जहर है ना, पॉइजन है, तो ये इसको थोड़ा स्लो स्पीड में डालना चाहिए था। उसने बहुत हाई स्पीड, जितना स्पीड होता है उसमें लगा दिया, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है उस जहर को लेने का। तो वो सडन जो उसने लगाया ना, तो वो क्या है, वो मेरे को तुरंत बॉडी रिएक्ट किया अचानक से। और उन इतनी एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो लोग ऐसे कर जाते हैं। तो किसी को भी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपके फैमिली में किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम, तो आप लोगों को भी क्या है, ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को ऐसा कीमो पड़े ना, तो आपको ध्यान रखना है कि उनको कम स्पीड से स्टार्ट करे कीमो, बहुत ही हाई स्पीड में न डाले, क्योंकि वो ना सडन जो है ना, बहुत तेज़ी से, बॉडी को आदत नहीं है ना, रिएक्ट बहुत गंदे तरीके से करता है, जो मेरे साथ हुआ। तो फिर ऐसे बस देखो ये जो, और मुझे शुरू से सुबह, उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बोले कि जब मैं थोड़ा होश में आई ना, जब उन्होंने निकाला फिर इंजेक्शन दिया, तो 10-15 मिनट के बाद मैं धीरे धीरे होश में आई। अगर 30 सेकेंड और 1 मिनट के अंदर अगर मुझे तुरंत में, मैं या मेरे हस्बैंड बगल में नहीं होते, मैं उनको बोल नहीं पाती, वो मतलब नीचे चले गए होते कोई कारण से, या कोई नहीं होता वहाँ पे, तो मेरा उस दिन मतलब काम ख़त्म था। कुछ मतलब फर्स्ट कीमो में ही मेरा हो जाता कांड, तो वो वाला बात था। तो वो उनके केयरलेसनेस के कारण होता। लेकिन बाबा को जब बचाना होता है ना, जिस दिन वैसा प्रॉब्लम होता है, बाबा उस दिन मेरे सामने होते हैं। और बाबा ही थे जो उन्होंने, मैं तो जो बाबा के भक्त थे वो जानते हैं, बाबा ही का लीला होता है कि वो उस दिन मुझे पूरे टाइम से, उनको पता था कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, और वो मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने ही ऐसा कुछ करा कि हस्बैंड मेरे जो है ईयरपॉड नहीं लगाए, बगल में ही बैठे हुए थे, अदरवाइज़ तो बचना बहुत ही मुश्किल था मेरा। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बाद में मुझे एक्सप्लेन किया कि जब तुम मेरे को बोली ना कि मेरा नाम ली और बाबा का नाम ली, तो उस समय तुम्हारा पूरा चेहरा काला पड़ गया था। मैं जनरली थोड़ी गोरी हूँ, तो मेरा पूरा चेहरा काला पड़ गया था। फिर उसके बाद पहले शायद लाल पर रेड हो गया था, उसके बाद पूरा धीरे धीरे करके एक लेयर आया, पूरा रेड हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब ब्लैकिश टाइप से होने लगा था। और तो देख के हस्बैंड डर गए थे, तो भागे थे दौड़ के जितना। और उसके बाद जो है, जब वापस से जब उसने इंजेक्शन दिया और सारा मेरा कैनुला से कनेक्शन हटाया वो कीमो मेडिसिन का, तो वापस से बोले फिर एक तुम्हारा फेस से एक लेयर, पहले तुम्हारा ब्लैक लेयर हटा, फिर उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा पहले चेहरा रेड हुआ, फिर नॉर्मल धीरे धीरे आया। तो देख के बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किसी का ख़त्म हो जाते हैं ना, तो जिस तरह से फेस हो जाता है, मैं वैसा वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती निगेटिव, तो वैसा फीलिंग्स आया था हस्बैंड को थोड़ी देर के लिए, बहुत ही डर गए थे वो भी। तो वो मतलब, लेकिन आप ये सोचो, अगर बाबा नहीं होते तो ये सब सारा चीज़ जो है ना, बाबा का लीला, वो उनको पता था ऐसा है, तो वो साथ में थे। नर्स भी मतलब तुरंत, उसका भी दिमाग तुरंत काम किया उस समय में ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका दिमाग भी नहीं काम करता है कि अभी क्या करें। और वो 30 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड बहुत ये था, क्योंकि मेरा पूरा आवाज़ रुक गया था, मुझे दिखना बंद हो गया था, मेरा सेंस जाने लग गया था। तो वो 30 सेकंड में अगर वो आके सब करी है ना, 30 सेकंड तो नहीं लगा होगा, 1 मिनट, क्योंकि मुझे कुछ नहीं याद है कि वो उसने कैनुला निकाला, कैनुला से और इंजेक्शन लगाए, वो भी फीलिंग्स नहीं था मेरे को। तो सब बाबा की कृपा, उन्होंने मतलब, इसीलिए मैं कहती हूँ ना, बाबा ने मकसद दिया ना लाइफ में। आपने मेरा पुराना वीडियो भी देखा होगा, मेरा तीसरे जो फर्स्ट ईयर मैंने जो अभी 2-3 महीने पहले से, जो पहले 2 साल पहले जो वीडियो बनाया था, उसमें देखा होगा बाबा में कितनी बार एक्सीडेंट से बाबा ने मुझे बचाया है। तो मैं इसीलिए इस बीमारी से डरती नहीं, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। बाबा ने मुझे मकसद कुछ है जिसको पूरा कराना है, वो बिना कराए मुझे जाने नहीं देंगे। ये तो मेरा कार्मिक है जिससे मुझे भोगना है, जो मैं बहुत जल्दी समझ गई थी। 1-2 कीमो के बाद धीरे धीरे मुझे बाबा ने समझा दिया था। लेकिन ये है कि उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ये आपका जो अब जब नर्स ने डॉक्टर को फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था,
तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आप इनको कीमो मत चढ़ाइए, आप इनको ले जाकर इनका इको करवाइए, क्योंकि सडन जो ऐसा हुआ तो हार्ट बीट्स तेज हो जाते हैं, तो कहीं इनको हार्ट पे कुछ प्रॉब्लम ना हुआ। फिर वो कीमो छोड़ छाड़ के फिर उन्होंने मुझे ले के गए और इको करवाया, इको का रिपोर्ट आया, फिर वेट किया, सब कुछ ठीक था। तो फिर बोले कि कीमो के मेडिसिन के साथ साथ और भी कई मेडिसिन पड़ते हैं, 3 घंटे का प्रोसीजर होता था। तो वो क्या बोलते हैं, वो आके बोले कि आप दूसरा मेडिसिन ले लो, आज बहुत देर हो गया, बहुत लेट हो गया था, हमारा 4-5 o'clock हो गया था, तो ऐसा करो आप दूसरे दिन आके, आज तो इतना मेडिसिन लेके चले जाओ, आपको चढ़ा देते हैं, और दूसरे दिन आ जाना, कल कीमो का मेडिसिन दे देंगे, क्योंकि आज आपके साथ इतना प्रॉब्लम हो गया है, क्या पता देना चाहिए नहीं देना चाहिए। फिर मैं बोली नहीं, मैंने बोला मेरे बाबा हैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मेरे बाबा का भजन लगा दो। मैंने हस्बैंड को बोला बाबा का गाना लगाओ, यहाँ पे चलने दो, और मैं उस पर कंसंट्रेट करूँगी, बाबा का पाठ पे और भजन पे, और मेरे बाबा मुझे दिख रहे हैं, सामने खड़े हैं, तुम ये करो, आप मेरे को चढ़ाओ कीमो, मेरे को नहीं डर लग रहा है, आप चढ़ाओ, क्योंकि मैं उधर कंसंट्रेट ही नहीं करूँगी। अगर वो पीरियड निकल गया तो मैं सोचूंगी ही नहीं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बोला ठीक है, तो उन्होंने बहुत स्लो स्पीड में लगाया उसको, मतलब उसको इतने स्लो स्पीड में लगाने के कारण उसको लेने में मुझे 2 आवर्स लगता है। तो फिर 2 आवर्स तक मैं बाबा का सुनती रही और अपने आप को डाइवर्ट कर लिया कि बाबा है मेरे और मैं बाबा का सुन रही हूँ, मुझे कुछ नहीं है। ऐसे करके मैंने विल पावर हमेशा से यूज़ किया है। मैं डरती नहीं हूँ ये कोई भी चीज़ से, क्योंकि जब बाबा है तो मैं क्यों डरूँ। तो वैसे करके मेरा मेडिसिन हुआ और मैं आई, फिर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद घर जाना था, मैंने बाबा को देख रही थी, मैं बोली चलो बाबा घर चलो, हो गया हमारा काम। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था, मेरे फैमिली के लिए भी, हम लोगों के लिए। मतलब बोलते बोलते मुझे भी गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब मेरे को रोना तो आता नहीं ज़्यादा ये सब टॉपिक पे, क्योंकि मुझे पता है मैं स्ट्रांग हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम ए वॉरियर। लेकिन क्या है कि जब आप गलत नहीं हो तो पता है बाबा आपका मदद करेंगे। तो बाबा जब हैं तो फिर क्यों सोचना कोई भी चीज़ के लिए। और ये बाबा का बहुत बड़ा लीला था, बाबा का बहुत बड़ा मेहर था, बाबा का शुक्राना है उनको मेरे फैमिली की तरफ से। तो ये मतलब बाबा ने हमेशा सिग्नल दिया है कि मैं हूँ, कुछ होने नहीं दूंगा। तो उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा देता है। आप लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, कुछ भी है, तो बाबा पे पूर्ण विश्वास करके आगे बढ़ के देखो, डरो मत। अगर बाबा पे श्रद्धा है, गलत मत करो, और बिल्कुल बाबा सब कुछ मदद करेंगे। तो ये मेरा लाइफ का बहुत बड़ा मिरेकल था जो मैंने शेयर किया आप लोगों से। आप लोगों को कुछ कमेंट है तो बोलना, पूछना। तो अब मैं, और बाकी जो मेरे पुराने जो भी वीडियो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके प्लेलिस्ट दिए हुए हैं, उसमें सारे मेरे पुराने वीडियो भी जाके देखो कि जिसमें कितना बार बाबा ने मेरे को बचाया है, कितने बार कितने क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी इस कंडीशन से जा रहे हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि, और नोटिफिकेशन में जाके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो दूसरा आने वाला है आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। और फिर नेक्स्ट थर्सडे मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ बाबा के दूसरे एक्सपीरियंसेस के साथ, या बाबा ने जो मुझे अभी अपना 2 साल में जो भी नॉलेज दिया है आप लोगों से शेयर करने के लिए। ओम साई राम, जय साई राम।